Hare Krishna to all beautiful soul. I, Yupika Gopi, your Tarot Grandmaster and Energy Healer, welcomes you all to Healing Flame Tarot. और इस वीडियो में हम देखेंगे माँ काली का क्या डिवाइन गाइडेंस है, क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए। बिफोर आई स्टार्ट दिस रीडिंग गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो या फिर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा जिससे कि आपको मेरी रेगुलर नोटिफिकेशंस आती रहें। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स हैं जो मुझे मैसेज करते हैं कि आपकी नोटिफिकेशन नहीं आती, तो मैं बता दूं नोटिफिकेशन इसलिए नहीं आ रही हैं क्योंकि आपने अभी तक बेल आइकन को क्लिक नहीं किया है। ओके, लेट्स मूव अहेड गाइज। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, मतलब आप इस रीडिंग को जब भी देखेंगे कोई ना कोई मैसेज माँ काली का ज़रूर है जो वो आपको देना चाहती हैं, जिसके लिए वो आपको इस रीडिंग तक लेकर आई हैं। रीडिंग को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि दीज आर लाइक डिवाइन रीडिंग्स, है ना। डिवाइन मैसेजेस इनमें होते हैं। हम नहीं कह सकते, हमें नहीं पता कि एक रीडिंग फ्लो में जाते जाते देन वो एक सेंटेंस, बिकॉज दीज आर लाइक कलेक्टिव रीडिंग ना, तो वो एक सेंटेंस, वो एक फ्रेज, एक शब्द या सिर्फ एक नाम का उच्चारण, काली नाम का उच्चारण या काली की जर्नी को जो, या फिर हर डिवाइन एनर्जीज़ की जर्नी को जो इन रीडिंग्स में समझाया जाता है वो आपकी सिर्फ सुनने से ही आपकी लाइफ पे कितना मेजर इम्पैक्ट डालता है ना, वो आप अभी नहीं समझ सकते। मे बी आफ्टर टाइम ये बहुत सारे लोग समझ भी रहे होंगे। और क्या वो इंट्यूशंस, क्या वो आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस लेवल पे आपको ट्रांसफॉर्म करता है ना, कि ना चाहते हुए भी आप अपनी लाइफ में ट्रैक पे आ जाते हैं। और मैं कह रही हूँ ना चाहते हुए भी, क्योंकि बहुत सारे लोग जानते हैं कि सही क्या है गलत क्या है, बट वो हिम्मत नहीं कर पाते हैं क्योंकि समवेयर उनके रास्ते कहीं ना कहीं ब्लॉक होते हैं। बट जब हम इन डिवाइन एनर्जीज़ के बारे में सुनते हैं, इनकी डिवाइन चैनलिंग को सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, हमारे साथ ये डिवाइन एनर्जीज कनेक्ट होना शुरू हो जाती हैं कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली। ये चीज़ें हमें ये रीडिंग्स, ये वर्डिंग्स, है ना, ये चैनलिंग हमें उस रास्ते पर ले ही आती है जो हमारे लिए दी हाईएस्ट गुड होता है। आई होप गाइज आप मेरा पॉइंट समझ गए होंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग। आज की रीडिंग में हम योर पास्ट एनर्जीज, योर प्रेजेंट एनर्जी एंड योर फ्यूचर गाइडेंस फ्रॉम दिस डेक, काली डेक देखेंगे। तो लेट्स सी गाइज क्या पास्ट एनर्जीज हैं मेरे व्यूवर्स की। ओके, स्टार्ट। Oh, you are like in really like good phase of your life ना। बहुत आपने काम किया है अपनी लाइफ में, बहुत बुलंदियों को देखा है अपनी लाइफ में, बहुत लव को एक्सपीरियंस किया है, नर्चर रहे हैं। यू आर लाइक द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर एवरीवन। बहुत अट्रैक्टिव रहे हैं आप अपनी लाइफ में, चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से बैलेंस किया है। लाइक यू आर लाइक आपका पास लाइक बहुत बहुत ब्राइट रहा है जो मैं देख पा रही हूँ। एंड देन समवन चीट आउट ऑफ नोवेयर, समवन केम टू चीट यू आउट ऑफ नोवेयर। मतलब सब बहुत अच्छी और बहुत खुशहाल ज़िंदगी में अचानक से किसी का आ जाना, और फिर किसी के आने के बाद सारी अटेंशन, सारी लग्जरीज, सारा लव, सारा अफेक्शन अचानक से ऐसे होता है ना जैसे किसी ने सब कुछ खींच लिया आपकी दुनिया में से, कुछ जो एकदम से मिसिंग हो गया। ऐसी मुझे एनर्जीज आ रही है। लेकिन गाइस इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ मैं आपको ये बता दूँ, बॉटम ऑफ द डेक इज नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, विच मीन कि जो भी आपकी टेम्परेरी एनर्जीज आई हैं ना, ये टेम्परेरी है, जितनी जल्दी आई है ना उतनी जल्दी चली भी जाएंगी। बट जो मुझे दिखा रहा है वो यही दिखा रहा है कि पास्ट में लाइक यू आर द पीपल हु एंजॉयड एवरीथिंग। You are like blessed. Enjoyed is secondary, but you are like blessed people. But somehow something happened कि आपकी लाइफ में आपको ऐसा लगा किसी ने आपको बिट्रेल दिया है, किसी ने आपसे कुछ चुरा लिया, किसी ने आपसे कुछ छीनने की कोशिश करी, आपकी दुनिया में उथल पुथल मचा दी गई थी। नाउ लेट्स सी गाइस आपका प्रेजेंट एनर्जीज क्या है। रिक्वेस्ट माँ काली टू प्लीज गाइड द प्रेजेंट एनर्जीज। I request you to please guide what are the present energies my viewers.
हे गोविंद, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड माई व्यूवर्स। गाइज आप प्लीज़ एनर्जीज़ पे कंसंट्रेट कीजिए। आप प्लीज़ यूनिवर्स को रिक्वेस्ट कीजिए कि वो आपकी एनर्जीज़ को पिक करे, करेक्ट एनर्जीज़ को पिक करे, और आप इस रीडिंग से कुछ ना कुछ ज़रूर इंसाइट गेन कर पाए, कुछ नॉलेज, कुछ इंसाइट, कुछ रियलिटी के बारे में आप जान पाए। तो ओके गाइज, पहले तो मैं ये बता दूं, एट प्रेजेंट भी हो सकता है आपको लग रहा हो कि चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, हो सकता है आपको लग रहा है कि चीज़ें ख़त्म हो रही है, पर गाइस लेट मी टेल यू, आपका जो भी अभी तक आपको लगा ना कि सब चला गया, सब वापस आने वाला है। आप जितने जितने आप फुलफिलिंग फेज में पहले थे ना, इस बार आप उससे भी कई ज़्यादा चमकने वाले हो। इट्स लाइक यू विल सी बॉन्डिंग, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन आपकी लाइफ में होगा उन लोगों के साथ जहाँ से थोड़ा सा डी अटैचमेंट हो गया था, और जहाँ से लोगों ने आपको चीट किया था ना, दिस टाइम वहाँ पर आप देखोगे कि एक जो डिप्रेसिव फेज था ना, वो ख़त्म होने को आया है। बट एट द सेम टाइम मैं ये बोलूँगी कि आप भले ही उस परिस्थितियों से उभर जाए, भले ही उन कंडीशन से आप उभर रहे हैं, बट द पॉइंट इज दैट यू आर नॉट सेटिस्फाइड। यू फील लाइक कि कुछ मुझसे छुपा दिया गया है, कुछ मेरा छिन गया है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर आपको लग रहा है कि अब क्या, अब तो जिस पर्सन ने आपसे सब कुछ छीना है ना, अब आपको ऐसे लगता है कि मैं शायद उससे कभी कुछ वापस ले ही नहीं पाऊंगी, शायद मुझे सारी ज़िंदगी इसी ज़िंदगी की जद्दोजहद में रहना पड़ेगा, शायद मुझे अपने आप को हमेशा इसके साथ कम्पिटिटिव एक स्टेज में रखना पड़ेगा, शायद मेरे को हमेशा अपने आप को बैलेंस करना पड़ेगा। आप उन एनर्जीज़ में आ गए हैं एट प्रेजेंट। दो आप जो भी करेंगे चीज़ें लाइक ब्लॉसम करेंगी, है ना। आपका कहना सिर्फ अब कंडीशंस तो गाइस चेंज हो चुकी हैं, क्योंकि जो आपकी पास्ट और प्रेजेंट एनर्जीज़ हैं, दो आपकी प्रेजेंट एनर्जीज़ बहुत अच्छी हैं, बट देन कंडीशंस उतनी अच्छी नहीं है। जहां आपको चीट किया वहां आपको डिप्रेशन है, जहां आपको लगता था मेरी पूरी दुनिया संपन्न है, वहां आपको ऐसे लगता है कि किसी ने कुछ खंडन डाल दिया है, और जहां आपको अभी तक लग रहा था कि किसी ने कुछ छीन लिया है, सब कुछ उसके पास चला गया, अब आपकी लाइफ में ना एक खींचातानी आ चुकी है, जहाँ से आपको अपनी ही चीज़ों को लेने के लिए बहुत सारी चीज़ें बैलेंस करनी पड़ रही हैं। ओ गॉड, सी दिस इज लाइफ। सब कुछ होते हुए भी, लाइफ में सब कुछ होते हुए भी एक पीस जो होता है ना, कैसे छिन जाता है, ये वो पीस को ये दर्शा रहा है कि चीज़ें कैसे छिन गई हैं, कैसे बदल गई हैं, वक्त कैसे चेंज हुआ है, और वो वक्त चेंज होने के बाद जो लाइफ में एक खालीपन आ जाता है ना, खालीपन, और ऐसे जो मन भरा भरा सा रहता है ना, वो वाली एनर्जीज मुझे आ रही है। बट फिर भी गाइस, वन थिंग जो मैं सबको बोलना चाहूँगी वो ये है, और सब परमानेंट हो और सब टेम्परेरी है, बट जो चीज़ परमानेंट है ना, वो ये है दैट यू आउटशाइन अमंग ऑल। चाहे कुछ भी होता रहे, आपके सितारे बुलंदी पर रहते हैं। चाहे आपके जीवन में कुछ भी होता रहे, यू हैव दैट ब्लेसिंग्स टू बाउंस बैक। अब हर चीज़ से उभर आओगे, हर चीज़ से निकल आओगे। और ये जो कंडीशन आई है ना, ये बेसिकली इसलिए आई है क्योंकि बहुत सारे लेसन्स आपकी लाइफ में हैं जो आपको लर्न करना था। और इसके बाद ना आप लाइक यू आर मोर लाइक स्पिरिचुअल पर्सन, you know, now you know how to meditate, you have different mentors, like you these conditions, ये कंडीशंस ऐसी रही ना, इन्होंने आपको एक मेंटोर के पास ले जाके छोड़ा, एक आध्यात्म की जर्नी पे ये आपको कंडीशंस लेके आई हैं। नाउ लेट्स सी गाइस, फ्यूचर क्या कहता है आपका, फ्यूचर के लिए क्या गाइडेंस है आपकी माँ काली के लिए। आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज सरेंडर योरसेल्फ, प्लीज सरेंडर योरसेल्फ टू दिस कार्ड। ये एनर्जीज बहुत पावरफुल होती हैं। लेट्स सी क्या मैसेज है। ओके, भवतारिणी, सो ब्यूटिफुल मैसेज इज दिस। भवतारिणी गाइस, जब भवतारिणी माँ का आगमन होता है ना, भवतारिणी माँ जो हम नवदुर्गा में, दुर्गा पूजा में जिनका जिक्र आपने सुना होगा, माँ भवतारिणी,
ना लेट्स सी गाइस कि भवतारिणी माँ आपसे कहना क्या चाहती है और भवतारिणी माँ क्यों आपको इस रीडिंग में अपनी प्रेजेंस शो कर रही है। गाइस सबसे पहले तो मैं ये बताऊँ ना कि जब भी भवतारिणी माँ आती है ना, भवतारिणी मतलब कि आपके कार्मिक्स जो भी कार्मिक्स के साथ आप डील कर रहे हो ना, हर एक चेन को ब्रेक कर देती है। शी इज़ द वन जो आपको भरते भरते उतना भर देती है ना कि जब आपका वो मोमेंटम आता है ना, यू विल बी लाइक अनब्रेकेबल, अनस्टॉपेबल। पता ही नहीं चलेगा कि ये चीज़ों को कैसे रोका जाए, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल एनर्जीज, आप तो पहले से ही बहुत लाइक अच्छी वाली एनर्जीज में रहते थे, और अब जब आपके पास लाइफ में एक लेसन आ गया है, आपको जीने का एक नया तरीका समझ आ रहा है, तो वहाँ पर माँ भवतारिणी अगर आपको ये कहना चाह रही हैं कि दिस इज़ द टाइम टू प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी एंड टू रिलीज कार्मिक बैगेज। जो कार्मिक बैगेज आप लेके घूम रहे थे ना, उसको रिलीज करने का टाइम आ गया है। जब भी माँ आती है ना, माँ सी अगर हम शांत रूप में देखें तो शी इज़ भवतारिणी, जो आपको हर तरह के भव सागर से निकाल देती है। और भवतारिणी में आई है दैट मीन्स कि वो आपको निकाल देंगी नो मैटर व्हाट द कंडीशन इज़, व्हाट द सिचुएशन, आपको क्या लग रहा है, चाहे जो मर्जी लग रहा हो, भवतारिणी माँ आई हैं। भवतारिणी माँ आपको हर कंडीशन से निकाल देंगी। और तंत्रा प्रैक्टिस में इन्हीं को हम बोलते हैं फलहारिणी माँ। फलहारिणी मतलब जो आपके कर्मों के फल को ले लेती हैं। तो कोई भी ऐसा कर्म, किसी का भी कर्म जो आपको नुकसान दे रहा है ना, माँ उसको ले जाएगी और आपको सिर्फ प्रॉस्पेरिटी और हीलिंग वो देंगी। भवतारिणी माँ का ना एक कार्ड सी देखो, ये एक भवतारिणी माँ का कार्ड सारी रीडिंग को ही समझा देता है। भवतारिणी माँ क्या कहती है ना, भवतारिणी माँ आपको इस भव से, इस दुनिया के भव सागर से तारने के लिए बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस में डाल देती हैं जहाँ हमें लगता है कि नो, ये नहीं होना चाहिए था, ऐसे नहीं होना चाहिए था, और हम ये डिज़र्व नहीं करते थे। बट इन रियलिटी होता क्या है ना, माँ आपको उन कंडीशंस तक लेके आती है कि आप अपना एक कुकून होता है ना, जैसे कैटरपिलर होता है ना, उसके ऊपर एक शील्ड होती है, वो जब उसको तोड़ता है तो उसको बहुत पावर लगती है, उसको लगता है कि क्यों तोड़ा जा रहा है। बट देन जब वो उसको तोड़ के बाहर निकलता है ना और एक बटरफ्लाई भी ट्रांसफॉर्म होता है, जितनी पेनफुल उसकी जर्नी रहती है ना, उतना ही फ्रूटफुल उसके रिजल्ट भी रहते हैं। तो क्योंकि आपका सोल पर्पस बहुत बड़ा है, आप इस दुनिया में आए हो एक पर्पस के साथ, और आप उतनी ब्लेस्ड सोल हो ना कि आपको एक आउटशाइन वाला जो गिफ्ट नेचुरली मिला है ना, उसको शायद अभी तक आपने यूटिलाइज नहीं किया। और जब माँ भवतारिणी आएगी ना, माँ ये पर्पस आपको अपने पर्पस की तरफ लेके जाती है। वो क्या करती है ना, आपके हर तरह के फॉल्स परसेप्शंस को, फॉल्स ईगो को, इल्यूजन्स को, जो भी आपके इर्द गिर्द है, जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में, आपकी पर्सनल जर्नी में आपको ब्लॉकेज लगा के बैठा हुआ है, जो शायद आपको अभी नहीं समझ आ रहा होगा, उन सब चीज़ को तोड़ देती है। वो एक पैटर्न जो आप जन्म जन्म से लेके आ रहे हैं और हर जन्म में उनको फील कर रहे हैं, उन सब पैटर्न्स को वो तोड़ती चली आती है। किस लिए? फॉर योर हाईएस्ट गुड। इनिशियली चीज़ें आपको शायद नहीं समझ आ रही होंगी, बट आप इस चीज़ को देखोगे, आपका जो पास्ट था, आप जैसे पर्सन थे और आपको जैसा बिट्रेल मिला, उसके बाद जो आपकी लर्निंग रही है लाइफ के साथ, और फिर जो आपका एक इंक्लिनेशन हुआ है स्पिरिचुअलिटी में, आपके स्पिरिचुअल गुरुज की तरफ, टैरो की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, मेडिटेशन की तरफ, माँ भवतारिणी की तरफ, ये सब अपने आप में एक सिंक्रोनिसिटी जो बना रहे हैं, वो यही बना रहे हैं दैट यू हैव अ हायर पर्पस, हायर सोल पर्पस, जिसके लिए आपको काम करना है। और ये जितना भी फेज आपका चल रहा है सब टेम्परेरी है, बिकॉज दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ हीलिंग। और आप एक हीलिंग प्रोसेस में, आप चीज़ों से निकल के खुद को हील कर रहे हैं। जैसे जैसे आप खुद को हील करके अपने हाईएस्ट गुड, अपने हाईएस्ट डिवाइन सेल्फ की तरफ आगे बढ़ेंगे ना, आप देखेंगे कि भवतारिणी माँ आपका हाथ पकड़ के आपको दिशा दिखा रही है। आप इस जर्नी में अकेले नहीं हो, और क्योंकि आप कभी भी अकेले नहीं थे, इसीलिए आप हमेशा से सबसे अलग थे। और अब वो टाइम आ गया है जब आप इस चीज़ को समझें, आप अपने सोल पर्पस को समझें, माँ भवतारिणी को सरेंडर होएं, माँ फलहारिणी को सरेंडर होएं, और अपनी जर्नी को एक मोर पर्पसफुल जर्नी बनाएं। आई होप गाइज ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी, और आप एक डायरेक्शन
समझ पाए होंगे मैं आपको किस डायरेक्शन में लेके जाना चाह रही हैं. इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. डू नॉट फॉरगेट टू राइट जय माँ काली इन द कमेंट बॉक्स टू क्लेम दिस रीडिंग. बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस.